रुड़की के पिरान कलियर में युवती ने लगाया अपने पति पर दूसरी शादी करने का आरोप। रुड़की के पिरान कलियर में एक औरत ने अपने पति पर मारपीट व दूसरी शादी करने का आरोप लगाया है। पिरान कलियर की रहने वाली सलमा नाज ने बताया कि आरिफ सनोप कल्लन निवासी कलियर ने 2 साल पहले 1.5 साल रिलेशन में रहने के बाद निकाह किया था, जिसका उसके पास कागज भी है। सलमा का कहना है कि उसके साथ निकाह करने के बावजूद उनके पति ने दूसरा निकाह कर लिया, जबकि उनका मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है। खबर विस्तार से। आप बताएं। जी, मेरी मुलाकात हुई थी मोहम्मद आसिफ से 3 साढ़े 3 साल पहले, और हम रिलेशन में सब में थे, और 2 साल हमारे निकाह को भी हो गए हैं, और वो मुझसे बिना बताए निकाह कर रहे थे, और मैंने उसमें रुकावट की, बाधा की। मतलब मुझे पता लगा तो मैंने उनके खिलाफ़ कार्रवाई की। थाने में जाके बारात रुक गई, लेकिन उसके बाद मैंने कोर्ट में डाल दिया उसका केस, लेकिन अब बिना बताए मुझे अब फिर दोबारा से निकाह कर लिया घर वालों ने बिना बताए मुझे। और अगर मैं जाके शिकायत करती हूँ, पूछताछ करती हूँ, तो मुझसे मारपीट करते हैं और मुझे घर से निकाल देते हैं। ये कैसे पता चला आपको कि मुझे निकाह के बारे में पता लग चुका था, और मैंने बारात भी रुकवा दी थी। नहीं? मुझे पता लगा था 10 दिन पहले, लेकिन वहाँ मैयत हो गई थी, इस वजह से मैं वहाँ जा नहीं सकी। अच्छा। तो मैं फिर वहाँ पे कल गई थी, क्योंकि मैं जब भी जाती थी वो भगाते थे मुझे, क्या है कि हमने तो बेदखल कर रखा है। कौन भगा देता था? उनके वालिदैन और भी सब रिश्तेदार जो भी उनके पास रहते हैं, अच्छा, वो मारपीट करते थे और भगा देते थे। अच्छा। और मैंने उसे कल रंगे हाथे पकड़ लिया, उनके घर पर ही अच्छा। मौजूद थे वो, वहीं पे अपने घर पे। अच्छा, जिसके साथ निकाह हुआ वो भी थी वहाँ पर? हाँ, नहीं वो नहीं थी, लेकिन वो अपने घर पे गई हुई है, और उसको ईद के बाद लेकर आएंगे। दहेज वगैरह भी साथ में, वो बाद में ही लाएगी। अभी तो वो चली गई थी आकर, मुझे पक्का पता है। और मैं उसके पास गई तो उसके वालिदैन ने ये कहा कि हमने कराया निकाह, दूसरे जो बिगड़ता हो तो हमारा बिगाड़ है। अच्छा, उनके वालिदैन ने बोला? और मारपीट अच्छा, डेट आपसे रात की 10 जब साढ़े 10 बजे। अच्छा, जब रात आपसे मारपीट हुई? नहीं, मैं एप्लीकेशन के लिए गई थी, लेकिन जहाँ गई थी उन्होंने कहा कि अब नहीं होगी, सुबह होगी, अब लेट हो चुकी है। अच्छा, तो अब आप क्या करेंगे? मैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करवाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं बिल्कुल भी, और कहीं भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और बहुत ज़्यादा मुझे परेशान किया जा रहा है, मेरे बच्चों को भी परेशान किया जा रहा है, और लगभग थाने में मेरी कोई ज़्यादा सुनवाई नहीं होती, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा जैसा आपका कोर्ट में मामला चल रहा है, तो उस पर भी नोटिस वगैरह भेजते हैं, लेकिन घर वालों के पास जाते हैं तो वो कह देते हैं कि यहाँ पर तो वो बेदखल है, यहाँ पर मत लाओ, यहाँ पर वो नहीं रहता है। और वैसे वो घर पे रहता है, आने जाना भी रहता है, और वैसे बकायदा घर में आते जाते हैं, पैसे वगैरह भी सब नहीं देते हैं घर वाले। अच्छा, तो पहला आपने महिला हेल्प? जी, मेरा हेल्पलाइन में नोटिस किया था, और वहाँ पे 2-3 बार हाँ, मतलब पैसे लगी है पैसे भी पहुँचते हैं, और एक भी तारीख पर नहीं पहुँचे, मैं हर तारीख पर पहुँचती हूँ। बहुत ज़्यादा मारपीट करते हैं, रात में बहुत ज़्यादा मारपीट की मेरे से। थाना खाना पिराने का